जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ डिफेंस एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। आज संडे है और संडे मोटिवेशन में अपनों से बात के इस कार्यक्रम में हम एक दूसरे से बात करेंगे। गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता है, हम एक फोर्स फैमिली के तौर पर हमेशा आपके साथ है। हमेशा आपको जब भी कुछ ऐसी परेशानियां आए, ऐसा फील होने लगे कहीं ना कहीं हम लक्ष्य से भटक रहे हैं, तो हर संडे हमारा ये मोटिवेशनल लेक्चर आप लोगों के लिए आता है। बच्चों, आप लोग हमसे जुड़े रहते हैं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह से एक इंसान सफल होकर के बहुत अच्छा और बहुत बड़ा इंसान बन सकता है। अलग अलग पॉइंट्स पर हमारी बात होने वाली है। सबसे बड़ी बात है बच्चों, सबसे पहली बात है आपको अपनी क्षमताओं को पहचानना है। आप ये देखिए कि आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं और अपनी क्षमताओं के अनुकूल आप डिसीजन लीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट जो गवाही देता है, आपकी पढ़ने की जो टाइमिंग्स आपका साथ देती है और आपके पेरेंट्स जो आपको कहते हैं, आप अपनी क्षमताओं को पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि मैं क्या कर सकता हूं। और जब आप अपनी क्षमताओं को पहचान लेंगे तो फिर उन क्षमताओं के हिसाब से आप अपना उद्देश्य तय कीजिए। और एक बात का जरूर ध्यान रखना बच्चों, उद्देश्य हमेशा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कलाम ने कहा है कि सबसे बड़ा जो पाप है वो सबसे छोटा उद्देश्य बनाना है। अगर कोई इंसान गरीब पैदा होता है तो ये बुरी बात नहीं है, पर अगर वो गरीब मर जाता है तो ये सबसे बड़ा पाप है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपका उद्देश्य जो है वो उद्देश्य आपका बड़ा होना चाहिए। अब बच्चों, जब हमने बड़ा उद्देश्य रख लिया, अपनी क्षमताओं को पहचान लिया, जब अपन कोई काम करना प्रारंभ करेंगे तो कुछ करेंगे तो गलतियां तो होगी। ये मानव का स्वभाव है और मानव के स्वभाव के साथ साथ मानव के कार्य के दौरान गलतियां ना हो ऐसा संभव नहीं है। जब हम कुछ करेंगे तो गलतियां तो होंगी, पर जब कुछ नहीं करेंगे तो गलतियां कहां से होगी। तो करने के दौरान गलतियां अगर होती हैं तो आप उन गलतियों को सुधारिए। और अगला पॉइंट समझिए बच्चों कि उन गलतियों से सीख लीजिए। अगर गलती हो गई है तो उस गलती से आप सीख लीजिए। सेम मिस्टेक रिपीट नहीं होना चाहिए। इस बात को मैं आपके टेस्ट से रिलेट करके बताता हूं कि जब हम टेस्ट देते हैं पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर चैप्टर के को सोल्व करने के दौरान अगर किसी सवाल के अंदर कोई मिस्टेक हमसे हो जाती है, आप उस गलती को रियलाइज कीजिए, उसका सही सॉल्यूशन ढूंढिए। पर एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि जब अगली बार वो सवाल आप सॉल्व करें तो वो गलती फिर से आपसे नहीं होना चाहिए। सेम बात मैं एनडीए के एस्पिरेंट्स को बताता हूं। जब आप एसएसबी इंटरव्यू देने जाते हैं, एसएसबी इंटरव्यू के दौरान कई सारी गलतियां हमसे होती है। इवन फर्स्ट डे स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान भी कुछ गलतियां हमसे हो जाती है। उन गलतियों को पहचानिए। आप होपफुल रहिए, आपको होपलेस नहीं होना है। अपनी गलतियों से आपको शिक्षा लेना है। अपनी लिमिट से बाहर आइए, अपनी लिमिट से बाहर आइए बच्चों। आपको हमें डर कब लगता है? हमें डर तब लगता है जब हम अपने आप को अपनी लिमिट्स के अंदर बांध लेते हैं। हमें जब ऐसा लगता है कि मैं 6 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता, मेरी जो 1600 मीटर की रेस है वो 6 मिनट से कम में नहीं आ सकती, और अपन अपनी लिमिट से जब घबराए हुए होते हैं तब हमें डर लगने लगता है। आप अपनी लिमिट से थोड़ा सा बाहर आइए, अपनी जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं का विस्तार कीजिए। जब आप अपने लिमिट से बाहर आएंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स, आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब अपने आप को महसूस करेंगे। बच्चों, निडर बनिए, निडर बनिए। जब आप ये सब कर रहे होंगे, जब आप अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को पाने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे, जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे, तो इंटरव्यू के दौरान बच्चों डर लगता है, क्योंकि डर, भगवान ने हमें 10 से 15 क्वालिटीज ऐसी दी है जो हर इंसान के अंदर होती है। जब हम कोई बड़ा काम या अनजान काम पहली बार करने जा रहे होते, थोड़ा बहुत डर हर किसी को लगता है, पर आप उस डर को, उस फियर को ओवरकम कीजिए। आप निडर बनिए। आप किसी भी चीज के लिए जा रहे हैं, कोई आपसे क्या छीनेगा? जो आप हैं आप वैसे तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके नीचे आप कुछ जाने वाले नहीं। आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या फिर आप एयरफोर्स के ग्रुप डिस्कशन के लिए जा रहे हैं। क्या होगा? मान लीजिए आप उसके अंदर फेल हो गए तो क्या होगा? जैसे गए थे वैसे वापस आ जाएंगे, कुछ छीन के तो आपको भेजने वाला नहीं है ना। पर अगर आपने बिना डरे परफॉर्म किया, अगर आपने अपने अंदर का ओरिजिनल इंसान वहां पर प्रस्तुत किया, तो फिर आपको कोई फेल करने वाला नहीं है। बच्चों, आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप इस दुनिया में अकेले हो, आप इस दुनिया में बिरले हो, आपके जैसा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। आप अपने सामर्थ्य को पहचानिए, निडर बनिए। सफलता के लिए लालची होना बुरी बात नहीं है बच्चों। अपनी सफलता के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए अगर अपने अंदर थोड़ा लालच होता है तो लालच बुरी बात नहीं है, पर वो जो लालच है बच्चों, उस लालच से किसी दूसरे का नुकसान ना हो। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि हम अपने एक तरह से इसको दुनिया में स्वार्थ भी कहा जाता है। मैं स्वार्थ इसको नहीं कह रहा हूं, मैं अपने स्वयं के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अगर हम थोड़ा सा लालची होते हैं, अगर हम खुद के नोट्स बनाते हैं, और अगर वो नोट्स अगर अपना कोई फ्रेंड है, अगर कोई मांगे तो शेयर करें, पर अगर कोई ना मांगे, बिना मांगे तो किसी के साथ शेयर करेंगे नहीं। तो अगर हम अपनी सफलता के लिए थोड़े से लालची हैं
और उस लालच से किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता है तो लालच बुरी बात नहीं है बच्चों, क्योंकि स्वयं के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगी। लालची मत बनिए। आगे है बेचारे मत बनिए। बच्चों कई बार होता है, हमने इस लेक्चर में भी ये बातें कर ली है कि जब हम कुछ करने के लिए निकलेंगे तो गलतियां होंगी, हम असफल भी होंगे। बच्चों अपनी असफलता के लिए, अपनी असफलता पर दूसरों के सामने मत रोइए। दूसरों को आपको कंफर्ट जोन में लाने का आप ठेका मत दीजिए। दूसरे आपके पास आएंगे, आपको कुछ ऐसा फील कराएंगे कि जिससे सब कुछ अच्छा हो जाए। नहीं, अपनी गलतियों का एहसास स्वयं कीजिए। आप बेचारे मत बनिए। आप दूसरों के सामने आंसू बहा करके अपना ही नुकसान करते हैं। आप अकेले में जाके थोड़ा सा रो सकते हैं, पर उस रोने से आपको टूटना नहीं है, उस रोने से आपको मजबूत बनना है। एक बार की गलती आपको अगली सफलता के लिए आगे प्रेरित करना चाहिए। तो आपको बेचारे किसी भी हालत में नहीं बनना है। और बच्चों सबसे लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा कि ये सारे काम करने के साथ साथ आप अच्छे इंसान बनिए। अगर आप अच्छे इंसान बन जाते हैं तो आप 101% सफल हो जाएंगे। आज के इस मोटिवेशनल मंत्रा में बच्चों आपके लिए इतना ही। क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं आपको हमेशा अपने परिवार का सदस्य मानता हूं। अगर आपको कोई भी कभी भी किसी तरह की परेशानी हो, मैं डीमोटिवेशन, डिस्ट्रैक्शन इस तरह के वर्ड्स का कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, नहीं आपको कहता हूं कि कभी आप डिमोटिवेट हो या डिस्ट्रैक्ट हो। आपको जीवन में कोई भी छोटी बड़ी समस्या आए, आप निश्चिंत होकर के मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।